भगत जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ and I am Dr. Puran Singh from PMIDC looking after solid waste management and Swachh Bharat Mission Urban, and we will interact with you regarding the sustainability leadership program. तो ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हमने क्या स्टेप लेने, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और मैडम सुरेखा ने आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जरूर बताया होगा, बट नाउ वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल एंड देयर आफ्टर 5 to 7 minutes सुहानी शर्मा who successfully led this program or conducted this program in Mohali district last year. पिछले साल उन्होंने मोहाली जिले दे 20 स्कूलों में एक प्रोग्राम किया सी, ये बड़ा ही सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम। तो उसनों हुण एक्सपेंड करके असी पूरे स्टेट च इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यही साडा ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो प्रोग्राम है ये ठोस कूड़ा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लई इस प्रकार के लोगों की टीम तैयार करना है, दोज हु कैन सस्टेन दिस प्रोग्राम एंड टेक लीडरशिप इन फ्यूचर। आप सबको पता है कि मैं पंजाबी में कम और हिंदी में और इंग्लिश में, यानी आई विल बी इंटरेक्टिंग इन मिक्स ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश में बात कर लेंगे, हिंदी में भी कर लेंगे एंड पंजाबी में भी। मैं ज्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ पंजाबी में, बट आई विल ट्राई कि वी आर ऑन द सेम पेज। So this sustainability program was conducted in Mohali district, 20 schools in the year 2023. Under the, with overall this क्या बोलते हैं उसको, mentorship of the Deputy Commissioner Madam Ashika Jain and DO Madam Dugal, और बाकी प्रीति बंसल मैडम ने वहां पर नोडल ऑफिसर थे, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया था और ये प्रोग्राम भी बहुत सक्सेस रहा था। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो मेन चीज है उस पे हम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे उनको इनपुट्स देंगे। जैसे गीला ना कूड़ा क्या है, कूड़ा कितने प्रकार का होता है, गीला सूखा कूड़ा होता है, हजार्डस वेस्ट होता है, सैनिटरी वेस्ट होता है, उसमें बच्चे क्या योगदान, स्टूडेंट्स क्या योगदान कर सकते हैं, स्कूल क्या योगदान कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होंगी। सबसे पहले हम जो हमारा एक्टिविटी शुरू होगी, हमने हर जिले में लगभग 20 स्कूल सेलेक्ट करने हैं और हर स्कूल में 50 बच्चों को रजिस्टर करना है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके लिए हम एक लिंक सर्कुलेट करेंगे, उस लिंक पे बच्चों से आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा, दैट विल बी द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स। जिले के द्वारा जो द डिस्ट्रिक्ट विल आइडेंटिफाई 20 स्कूल्स इन अर्बन एरियाज मोस्टली एंड आल्सो इन नियर बाय पेरी अर्बन एरियाज, यानी ग्रामीण इलाकों में भी स्कूल आइडेंटिफाई करेंगे। उनको रजिस्टर करने के बाद देन वी विल कनेक्ट विद देम ऑन डिफरेंट डेट्स एंड विल टेल देम अबाउट सॉलिड वेस्ट एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। सॉलिड वेस्ट ਦੇ डिफरेंट पहलू है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, अपने स्कूल विच ते अपनी कम्युनिटी विच वो की रोल अदा कर सकते हैं। जिवें असीं देखते हैं चारों तरफ कूड़ा पिया रहिंदा है ते उहदी साफ संभाल कम होंदी है, बट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स। तो बच्चों का उसमें क्या रोल होता है, हो सकता है जैसे इस पे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, ऑफलाइन जहां तक पॉसिबल होगा स्कूल में जाकर, ऑनलाइन थ्रू दिस मीडियम ओनली। तो उसमें वेबिनार्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे, स्टोरी टेलिंग होंगी, बच्चे पोस्टर मेकिंग करेंगे, डिजिटल और पब्लिक स्पीकिंग भी, यानी स्कूल में जो 50 बच्चे होंगे उन बच्चों को ये डिफरेंट टास्क डिफरेंट टाइम में करने होंगे। ये प्रोग्राम 8 वीक का है
और 8 वीक में पर वीक 2 आवर्स का प्रोग्राम है, यानी इट इज ए टोटल 16 आवर्स प्रोग्राम, total 16 hours program. During that program various activities will be done, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स. इसके साथ जैसे बच्चों को, जैसे ही हम बच्चों को टास्क देते हैं, बच्चे अपने लेवल पर डिस्कस करेंगे, और बच्चों को हम जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज में जो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कचरे तो खाद बनाने हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਂਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ फिर डिस्पोज ऑफ कर देना, सेल कर देना, यानी ये इनकम का भी जरिया है. तो बच्चों को इसके माध्यम से ये पता लगेगा कि दिस सॉलिड वेस्ट इज नॉट वेस्ट बट इट इज ए रिसोर्स. ये एक सर्कुलर इकोनॉमी है. बच्चों को इसका, स्टूडेंट्स को इसका ज्ञान होना चाहिए. उसके लिए हम उनको, जैसे मोहाली में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, यहाँ गौशाला में कुछ ऐसे भी गोबर से, काउडंग से कुछ ऐसे आइटम्स बनाए जाते थे, पार्टिकुलरली जो प्लैंक्स होते हैं वो बनाए जाते थे, जिसको क्रीमेशन में भी यूज किया जा सकता है और दूसरी जगह भी यूज किया जा सकता है. तो यूजफुल चीजें प्लास्टिक से ना, सॉरी, वेस्ट से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. और कूड़े का जो दैट इज सेग्रीगेशन एट सोर्स. बच्चों को इस गल का पता होना चाहिए भी जब तक असी कूड़ा सोर्स से सेग्रीगेट नहीं करांगे तब तक कूड़े को मैनेज करना बड़ी औखी गल है. तो इसमें हम हमारे जो फील्ड लेवल पर हमारे जो पीएमआईडीसी के कुछ कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स भी यूएलबी लेवल पे काम करते हैं, वो भी आपसे ज्वाइन करेंगे. और नेक्स्ट जब भी वीसी करेंगे हम, इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी कराएं. पहले तो स्कूल आइडेंटिफाई कर लें, स्कूल में एक नोडल टीचर भी आइडेंटिफाई कर लें उस स्कूल में, और फिर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन कराएं जो ऑनलाइन आपको करवाना है, जिसका लिंक हम आज ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे. तो उसके बाद प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट. जब बच्चे ये प्रोग्राम कर लेंगे तो हर ये पूरा जब 16 घंटे का प्रोग्राम, यानी उसके दौरान में तो सक्सेसफुल, जो मोस्ट सक्सेसफुल बच्चे होंगे उनका बीच में कंपटीशन भी रहेगा, और उनमें से 6 से 10 बच्चों को हर स्कूल में सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एप्रिसिएशन दिया जाएगा कि बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिससे ताकि वो एनकरेज हो और आगे फ्यूचर में वो इस काम को और भी ज्यादा करने में मदद करें. इसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया कि बच्चों को एक कंप्रीहेंसिव नॉलेज देना है सॉलिड वेस्ट के बारे में, कूड़े कचरे बारे में. भाई वो कूड़ा कचरा की होंदा है ते किन्ने प्रकार दा होंदा है ते एनू असी मैनेज किवें करिए, ये सारी गल्लां असी उन्हां नूं दसांगे. उस तो बाद फिर ओदे डिफरेंट एक्टिविटीज होणगियां. तो ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता था. और इसमें लर्निंग सेशंस जो होंगे, लाइव सेशन करेंगे, विजिट टू प्रोसेसिंग फैसिलिटीज करेंगे, उस जिससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कुछ आइडिया जनरेट हो और वो इस काम को आगे खुद कर सके. पोस्टर मेकिंग होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंगी, स्लोगन राइटिंग होगा, और पब्लिक स्पीकिंग के भी इसमें कुछ इनपुट्स बच्चों से तैयार किए जाएंगे और दिए जाएंगे. इससे तो ये था. इसमें हम मीडिया कवरेज भी करेंगे. जब आपका प्रोग्राम होगा उसकी मीडिया कवरेज भी होगी. और जो स्कूल के बच्चे स्कूल में भी, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर विजिटिंग द साइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, तो उधरों भी यूएलबी वालों भी यदि कुछ पब्लिसिटी अखबार से कोई खबर देना है, कोई प्रेस नोट देना है, वो उनकी तरफ से भी होता रहेगा. फाइनल में जब असेसमेंट होगी उसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिए जाएंगे. तो ये ब्रीफ में मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बताया. अब मैं, क्योंकि पिछले साल इस प्रोग्राम को एंकर किया था सुहानी शर्मा ने, शी स्टूडेंट ऑफ डीपीएस स्कूल सेक्टर 40, तो वो इस एंकर करेंगी एंड शी विल बी इंटरेक्टिंग विद यू जस्ट नाउ एंड विल गिव द ब्रीफ ऑफ द प्रोग्राम. सो आई रिक्वेस्ट सुहानी टू काइंडली टेक इट ओवर एंड एक्सप्लेन. थैंक यू सो मच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह. एक बार सबको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? Can everyone see my presentation? Presentation आपके पास नहीं? नो मैम. एक बार अब आई? नो.
आई थिंक कुछ इश्यू हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आई जस्ट No, ma'am. एक्सप्लेन ब्रीफली। वैसे डॉक्टर पूरन सिंह ने पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर आई जस्ट बी एडिंग ऑन टू व्हाट ही सेड। तो मैं काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। जब से मैं 6th-7th ग्रेड में थी, आई यूज्ड टू गो ऑन फील्ड विजिट्स एंड आई रियलाइज कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल हम अपना वेस्ट अच्छे से मैनेज ना करें, हर जगह हमें बड़े बड़े लैंडफिल्स देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट आई रियलाइज वाज कि हमें जो नेक्स्ट जनरेशन है, द स्टूडेंट्स, उनको समझाना, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाना, वो हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए। इसके कारण वी स्टार्टेड द सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम एंड ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था मोहाली में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो जो ये प्रोग्राम है, इट कंबाइंस सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन टुगेदर। So it's a structured internship program and ये classes 8 to 12th के लिए designed है। So through this program, the students will gain knowledge through live webinars जैसे हम अभी कर रहे हैं, and then also gain hands-on experience जैसे डॉक्टर पूरन सिंह ने बोला था, through field visits। हम उन्हें गौशाला लेकर जाएंगे जहाँ पर वो देखेंगी काउ डंग को कैसे प्रोसेस करते हैं, जैसे वो लॉग्स, इको लॉग्स बनाते हैं फॉर क्रिमेशन, या फिर पॉट्स एंड दियाज बनाते हैं। They'll go to waste management facilities, recovery material centers, जहाँ देखेंगे कि ड्राई एंड वेट वेस्ट एक साथ आता है, तो उससे कैसे सेपरेट आउट करते हैं, उसकी क्या आगे प्रोसेसिंग होती है, एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, इस सब का क्या होता है। So this program aims to create awareness and also to have active engagement from the school students, and iske through they learn skills like problem solving, critical thinking, public speaking, team building, and research. So we'll be able to empower students so that they can become advocates for sustainable waste management, and वो बाकी अपने दोस्तों के साथ अपने families में भी वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। सो हमारा जो प्रोग्राम था अभी मोहाली में, 8 वीक्स का प्रोग्राम था। तो जो हमारा इस बार भी प्रोग्राम होगा सिमिलर सा होगा, हो सकता है हम इसको 6 वीक्स का कर लें, वो सारे लॉजिस्टिक्स हम धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे। वीक 1 में वी हैड लाइव वेबिनार्स जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, एंड बस बच्चों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। वीक 2 में हमारी फील्ड विजिट्स हुई थी, तो इसमें द स्टूडेंट्स वर एबल टू go to the गौशाला, they were able to see waste segregation and waste collection door to door. They also saw construction and demolition waste and material recovery facilities पर गए। एंड देन वीक 3 में उन्होंने एक मिशन बेस्ड चैलेंज यूज किया एंड दे एक्सप्रेस्ड इट्स इम्पैक्ट कि मान लो अगर लोग सेग्रीगेट नहीं कर रहे वेस्ट को, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। वैसे वैसे टॉपिक्स लिए एंड देन डिजायर्ड आउटकम्स की बात की कि क्या होना चाहिए, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो वेस्ट सेग्रीगेट करें, एंड उन्होंने अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए थ्रू एसेज, स्टोरीज एंड पोस्टर्स। एंड देन week 4 में they shared some key learnings, especially any personal behavioral change that they observed in them which they could attribute to the program. देन हमारे वीक 5 में हमने और चीज़ों के बारे में बात की वेस्ट मैनेजमेंट में, स्पेशली वी लुक्ड एट स्टेक होल्डर्स एंड क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। वीक 6, 7 एंड 8 में स्टूडेंट्स चोज एक problem that affected them and made their lives harder that was related to waste management, and then उन्होंने उसके solutions बनाने की कोशिश की। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने खुद की सराउंडिंग्स में देखा क्या चल रहा है, एंड वो एक्चुअली उधर गए एंड उन्होंने लर्न किया कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, एंड एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया थ्रू दिस प्रोग्राम। सो दिस प्रोग्राम वाज डेफिनेटली वेरी इम्पैक्टफुल। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया। वी कुड डेफिनेटली सी कि बच्चों में क्या चेंजेस आए। दे वर मोर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। बाकी सबको भी बता रहे थे कि कैसे करना चाहिए सेग्रीगेशन, एंड सबसे ज़्यादा दे टुक देयर ओन इनिशिएटिव। उन्होंने खुद सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। सो जो मेन पर्पस था हमारे प्रोग्राम का, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, आई वुड से। थोड़े से एग्जाम्पल्स हमने क्या चीज़ें की, बच्चों ने स्टोरीज, पोस्टर्स, स्पीचेस, ये सारी चीज़ें तो क्रिएट की उन्होंने। साथ में थोड़े बच्चों ने बिजनेस मॉडल कैनवसेस भी बनाए थे टू सी कि
कैसे हर एक एक्टिविटी में मनी फ्लो करता है, एंड उन्होंने इकोसिस्टम मैपिंग की थी टू लिस्ट डाउन क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। एंड अ यूनिक फीचर अबाउट आवर प्रोग्राम इज़ हमारे पास एक वेबसाइट भी है, जो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उस पर द स्कूल्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं, दे विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर 50 स्टूडेंट्स पर स्कूल। एंड हमारी जो वेबसाइट है, अगेन आपके साथ शेयर की जाएगी। उसमें हमारे 12 वीडियोस हैं, 24 ब्लॉग्स हैं, एंड जो मोहाली के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो भी काम है, हमने सारा उस पर अपलोड किया है, तो आप उससे अपनी रेफरेंसेस के लिए देख सकते हैं। पर प्लीज़ डू रजिस्टर थ्रू द वेबसाइट। लास्ट ईयर हमारे 1000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल। वी ऑल्सो हैड मेंटर्स जो बच्चों की हेल्प कर रहे थे हर एक स्टेप पर। तो दे वर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड रिसेंट ग्रेजुएट्स हु वॉलंटियर टू बी मेंटर्स। तो इस बारी भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोकल कॉलेजेस में देखेंगे मेंटर्स कौन से। अगर नोडल ऑफिसर्स को है पता कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो वी वुड इनकरेज कि हमारे साथ भी शेयर करें, बिकॉज mentors provided a lot of help and feedback बच्चों के, and they also helped us in checking बच्चों का work, and as Dr. Puran Singh said, उसके हिसाब से some kids got certificates of appreciation. हमारा एक sustainability leader school of the year भी था, हमने वो awards भी दिए थे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी सारे बच्चों को इम्पैक्ट किया था। सो आई अर्ज एवरीवन टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज सून एज पॉसिबल। बट आई रियली होप इस साल भी हमारा लास्ट ईयर जैसे काफ़ी अच्छा जाए। बट दिस इज़ all from my side. Thank you so much. So, Swani, please stay on. After having 2-3 minutes interaction, we will request them for questions and queries. So, मैडम, मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैडम सुरेखा ठाकुर से मैं मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ। Means, first of all, we have to identify 20 schools. Right, sir. And one nodal officer in each school. One nodal teacher. Right. One nodal teacher in each school who will coordinate and guide this program at the school level. Ji. And please, we will also share with you the list of our field functionaries, particularly those who are involved in awareness creation regarding solid waste management, and also doing sundry jobs for solid waste management at the ULB level. And for all the 460 schools, 23 into 20, I think 400 something like this. So kindly share us the detail of nodal teachers also, so that we can also from time to time we can interact with them. And now what we have to do, number one, to identify the school. Number two, we will be sharing with you the link of the website where the students will be registered with the under the oral guidance of the teacher. And as Swani has told, that on that website you can everyone can see the activities held last year. Really, it was a very excellent program. And इसका जो basic objective है to build the capacity, to create interest and awareness among the students, because they are the future. They have to manage the solid waste. Unless we are equipped with these small tips, why we should segregate the waste into wet and dry, sanitary and hazardous at home, why should we keep it separate, why should, now the time has gone that we used to have, now you must be aware that there are dump sites where there is a daily fire, so it pollutes the environment, and where there is a lot of seepage or leachate, which ultimately contaminates the groundwater. Therefore, the segregation of waste at source, where it is generated, and the processing of that, for out of this waste, we प्रोड्यूस कंपोस्ट, जो हमारा वेट वेस्ट होता है, उसको हम 2-3 कामों में लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैं जस्ट ए मिनट जी मैडम, 145 था ना, सो व्हाट हाँ,
we just when we segregate the waste means into wet and dry, wet and dry, we make compost out of the wet waste, and for dry waste we channelize it through various waste processors, junk dealers, and it is converted into RDF, which we call refuse derived fuel, which is used, which replaces the fuel. जैसे इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल यूज होता है वो रिप्लेस होता है, तो इसका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है. सेकेंडली, वेट वेस्ट, इफ वी सेग्रीगेट प्रॉपरली, the best wet waste can be fed to the cattle. मैंने राजस्थान में देखा है, 2-4 शहरों में मैंने विजिट किया जो हरियाणा से लगते हैं और पंजाब से लगते हैं. दे ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट द वेस्ट एंड इट इज फेड टू द कैटल. और हर एक ने अपने घर के आगे कुंडी बनाई हुई है. वहां पर मैंने ऐसे देखा, छोटे कस्बों में जैसे चूरू हुआ, साधनपुर, राजगढ़ हुआ, इन कस्बों में मैंने बहुत देखा. तो इट इज द ऑटोमेटिक एंड द प्रायोरिटी टू फीड द कैटल. तीसरा, जैसे कई बार हम गौशाला में भी पहुंचाते हैं वेस्ट को. कई बार हमने देखा हमारी 2-3 यूएलबी इधर जैसे मानसा है, वहां तो पार्टिकुलरली दे सेंड इट टू गौशाला. इधर नाभा में दे यूज टू डू कैटल, ओपन कैटल फीडिंग. इफ द वेस्ट इज मिक्स्ड, पशु भी फिर प्लास्टिक ही खाता है. देयरफॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स विल बी टॉट टू द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स, and they will practice in future. They will have some presentation made. They will make some something like कुछ उससे बनाना है, वो कुछ क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये सब इससे जनरेट होंगी. वेस्ट इज ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट विल बी द बेसिक थिंग. तो हम आपके साथ 2 चीजें शेयर करेंगे. एक तो हम करेंगे आपके साथ वेब लिंक साइट, लिंक ऑफ द वेबसाइट. दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 20 स्कूल आइडेंटिफाई करके हर जिले में हमें एक लिस्ट सर्कुलेट कर दें, वैसे ग्रुप में ही कर दें. तीसरा, रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दें स्टूडेंट्स का. और जो स्कूल का नोडल टीचर है, आपने हमें लिस्ट भेज दी है 23 नोडल ऑफिसर्स की, जो आप जिले के नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट में. तो बाकी उन नोडल टीचर्स के साथ मोबाइल नंबर के साथ हमें लिस्ट शेयर कर दें. और आई थिंक this is all from our side. Now I request the participants, if they have any query, kindly come up. रिस्पेक्टेड सर, विलेज जो रूरल एरिया में स्कूल है उनको भी इन्वॉल्व किया जाए सर. Yes, हमने बताया कि कम से कम 20 स्कूल एक जिले में करने हैं. तो अर्बन में भी लेने हैं और रूरल में भी आप ले सकते हैं. ओके सर, थैंक यू जी. आप रूरल में भी ले लें स्कूल्स. ठीक है जी. जो भी स्कूल्स आपको लगता है सबसे बेस्ट बेनिफिट करेंगे, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं, रूरल या Yes. फिर अर्बन. एक्सक्यूज मी, वन मोर क्वेश्चन मैडम. क्योंकि हमारे जो ना विलेज वाले स्कूल हैं, रूरल स्कूल हैं, उनके घर में नेट, खास करके गवर्नमेंट स्कूल है, उनके घर में नेट की प्रॉब्लम होती है. इसलिए अगर इंटरेक्टिव सेशन जो करना है, जब वीडियो शो करना है, वो ड्यूरिंग स्कूल टाइम हो जाए. अभी तो 8 से 2 है, कमिंग डेज में वो 9 से 3:20 हो जाएगा. उसमें एक पीरियड कोई भी या 2 पीरियड जैसे आप उचित समझें हो जाए तो वो मच बेटर रहेगा मैम. हाँ जी, लास्ट टाइम जब हमने मोहाली Yes. में भी किए थे, तब हमने स्कूल टाइम के दौरान ही किए थे. तो जो प्रेजेंटेशंस थी वो उनके स्कूल में दिखाई गई थी एंड वहीं से बच्चों ने सीखा था. तो Okay, thanks. तो इसकी आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी. Thanks a lot, ma'am. It will, Thanks. interaction time will be the school time only. We will be Okay. interacting only during the school time. Thank you, sir. किसी का और कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हमसे, तो यू आर वेलकम. हेलो सर. जी प्लीज. सर, आपने बोला कि 20 स्कूल आइडेंटिफाई करने पर डिस्ट्रिक्ट, और Yes. पर स्कूल 50 स्टूडेंट रजिस्टर करवाने हैं. जी. सर, ये लगभग 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे यस. पर डिस्ट्रिक्ट. सर, ये जो Yes. स्टूडेंट रजिस्टर करवाने हैं वो हमने डीएनओ ने करवाने हैं या स्कूल जो आइडेंटिफाई करेंगे वो रजिस्टर करेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर विल कोऑर्डिनेट विद दोज 20 schools. In each school there will be a nodal teacher to look it after. Of course, there Right, is a sir. principal under the
guidance of the district nodal officer in the DO office as well as the principal. The nodal teacher, you identify one nodal teacher who will be guiding them for registration. And if there is an issue, you can drop a message in the group. We will take care of that. Right, sir. Thank you. Means it is the nodal teacher who is a critical person there, because you cannot coordinate, you cannot do everything for 20 schools. You just guide them and be their mentor. Rest they will do. We will hold some kind of interaction with them also if you think कि भी तो किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे. जी सर, thank you very much. But registration is self guided, it has no big issue. You just go to the link and do it. Good afternoon, Dr. Puran Singh ji and Suhani Sharma ji. Thank you very much for giving us opportunity to take part in solid waste management. It's really very big concern. We all are aware of it. तो जैसे मेरी डॉक्टर पूरन सिंह सर से पहले बात हो चुकी थी, हमने 23 नोडल ऑफिसर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे, बट एज पर लेटर रिसीव्ड फ्रॉम PMIEDC, so 3 schools already identified, but as discussed in today's meeting, definitely our nodal officers are very energetic, enthusiasm with they are having, or we will try to identify 20 such big schools where enrollment is more than 500, so that maximum students, community and parents can get benefit from your this program. So I request to all nodal officers, first of all, please identify best schools, those who can do better, and one nodal officer from each school. रजिस्ट्रेशन जो है वो जैसे सर ने कहा है, लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप, और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो जो स्कूल का नोडल ऑफिसर होगा वो 50 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन दैट विल बी डन बाय दैट नोडल ऑफिसर फ्रॉम द स्कूल. यस मैडम. और सर आप जितनी जल्दी आप हमें ये लिंक शेयर करेंगे तो बाय आई थिंक बाय सैटरडे और मंडे वी कैन आइडेंटिफाई द स्कूल एज वेल एज द टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स. There are two things, madam. Thank you very much. The registration can be started simultaneously. It can be even started. Suppose you have identified some 50 schools by now. So in those schools it can be started because you must have identified a nodal officer also. And at the same time, one more thing I would like to make here, that we have community facilitators deployed at urban local body level in urban areas. We will provide the mobile number of your district nodal officer to those. Then they will also be interactive with them. क्योंकि जो स्कूल में प्रोग्राम करना होगा ऑफलाइन, तो they will also be now I think in urban areas a number of schools have been covered. और अब स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम भी चल रहा है, शायद आपके नोटिस में भी होगा. उसके दौरान भी बच्चों के साथ भारी मात्रा में काफी बड़ी संख्या में इंटरेक्शन हो रहा है. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं बच्चों के, पूरे स्कूल के बच्चों को. दे आर गिविंग सम काइंड ऑफ इनपुट्स कि रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, रिगार्डिंग हाइजीन, रिगार्डिंग दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड होल लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग क्लीनलीनेस. तो हम उनके साथ आपके नोडल ऑफिसर के नंबर शेयर करेंगे. जी मैडम. जी, स्वच्छता ही पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा, both programs are being simultaneously are done, and we are the nodal officer. I am the nodal officer of those programs. Yes. And same here, sir. And our students will definitely do better, and under your able guidance, we will try to solve this issue. बहुत बड़ा issue है, बहुत big concern है, sir. Waste management. Thank you. Thank you. I am really appreciable. Suhani is doing a lot of work and a lot of initiative she has taken. We are very thankful. इतनी छोटी एज में इतना बड़ा स्टेप हमारे सबके लिए जो है वो लर्निंग है. तो हम करेंगे. And I will also be circulating this sheet. It contains the total program details. यदि अगर नोडल ऑफिसर इसको पढ़ेंगे तो it will be quite helpful in further understanding. और individual calls भी यदि अगर किसी ने को करने हो, if someone needs individual clarification, can call me. I have already shared my number. Can call my colleague Mr. Karan, or we will be always there. And Swani is there.
but I think our work will be, most of the work will be done through the group interactions, so that if we put anything in the group, a Yeah. number of people learn from that. That we will adopt that method. That will be good. Right. So we will share immediately two things. One link, Yes. another is this. Secondly, आपकी तरफ से होगा, let us identify 20 schools and simultaneously deploy a nodal teacher and start registration. Yeah. At least Sure, 50. sir, sure. And I request to Suhani, please share PPT in this group also. PPT which you could not show due to some technical issues, kindly share in the group. Yeah. Yes, yes. Yes, She will also share, and we will also share what we have with us. We prepared a presentation, but once Swami had the presentation, we did not, share this. So we have discussed step by step. Now you will get more out of this after reading step by step. ये कोई ज़्यादा पेज नहीं है, presentation ये कोई थोड़ी देर का काम है. तो any other query, madam? किसी आपके साथी की तरफ से, किसी colleague की तरफ से, anything else we can. I think sir you have explained very well. और अभी जो initially हमें दो चीजें करनी है वो we will do, and Yeah. if there is any query they can interact in the group, and definitely you are there, and we will try to resolve. Thank you And sir. further date for interaction and time we will share in the group. जी sir. So, Swani, I think we should thank all of them. for Yes, their, thank you. Yeah. Hello. हाँ जी, thank you so much for joining. आप सबकी participation से ही ये program successful होगा, and I'm looking forward to a successful program. Thank you once again. Again, कोई भी queries हो? हाँ जी, हाँ जी. Excuse me. Ma'am, the school selection है government school, government aided or private school or any? Sir, I think any school, but we must focus on our government schools. Priority should be given to government Right. schools because they Right. are not aware of all these types of things. So we should focus देखो, on madam, government schools. अब तो आपके महकमे ने स्मार्ट स्कूल बना रखे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रखे हैं, which compete with the public schools. Okay. And we Sir, are वो proud हमें- that. we are Yes. nodal officer of smart school and school of eminence. Sandeep Verma is here, I'm here, and Eunice is here. So we are That's doing, great. and हमारे जमाने Thank you, में sir. स्कूल ऑफ एमिनेंस, बट नाउ मेरे जिले के अंदर एक ऐसा स्कूल है, मैंने गलती से कहीं ये कह दिया कि यार स्कूलों में भी क्या सफाई स्कूल तो है, तो द पर्सन हु वाज माय फ्रेंड आल्सो, उसने कहा नहीं सर आप बिल्कुल ही अंधे होकर बात कर रहे हो, आप मेरे स्कूल में चलो. रेवाड़ी शहर के बच्चे आते हैं वहां पर गांव में. yes, There were 1,200 students and toilets were so clean. जी. और टीचर्स ने कहा we collect हाँ जी. money to maintain toilets. तो अब जमाना तो बदल Yes, गया sir. है और स्कूल काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल शुड Sir, ये सर हमारे ऑफिसर्स ने सर, जैसे पहले कृष्ण कुमार सर थे, देन अजय शर्मा सर थे, देन अब हमारे कमल किशोर यादव सर हैं. दे आर ऑलवेज मोटिवेटिंग अस एंड वी आर ट्राइंग टू डू सर. और हमें ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो कभी कहीं से भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूलों से पीछे ना रहे. और ये जो टीम हमने बनाई है नोडल ऑफिसर्स की, ये भी बहुत बढ़िया है सर, बड़े एनर्जेटिक है ये लोग, और हम बेस्ट करके दिखाएंगे सर आपको. यस मैडम, और आपने जिन तीनों ऑफिसर्स का नाम लिया, जी सर. मैं तीनों ऑफिसर्स को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और कृष्ण कुमार जी तो हमारे जिले से हैं, ही इज फ्रॉम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. जी सर. So I know him well. Even when he was DC Nawasher and he created this, something for girls. जी सर. तो उनका, और शर्मा जी तो अपने आप में एक मतलब, all three officers are, really they are the motivators. Yes sir. Yes. And such officers always give good guidance. So I think with this we can close the session Yes sir. and we will interact. Next we will inform you in advance. Thank you. And wishing you all the best for success of this program. Let some, 24,000 students participate in, let it be a mega program, and we can have documentation also. So we can have documentation for such a big program, Thank you. so that it can be worth, showing to even Ministry of Housing and Urban Affairs कि स्वच्छता ही सेवा चल रहा है, इसमें एक एक्टिविटी और हो जाएगी. Thank you sir. So thank you very much, madam. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you, everyone. Thank you. So now we close the VC. Thank you. Thank you. अभी सीएफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आप नोडल ऑफिसर्स के मैं नंबर शेयर करूंगा,
Kindly be in touch with them once we share the number, and you can help them in identifying good schools so that the program is success. Thank you. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, Okay, madam. okay. Thank you. Okay, sir. Thank you.